हेलो एंड वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जिसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो थोड़ा आगे बढ़ेगी उसी चैप्टर को लेकर, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का। सो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि सर वाई न्यू रेशो एंड वाई गेनिंग रेशो, क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू रेशो और क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग रेशो। तो देखिए समझते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। पार्टनर सी फर्म छोड़ के जाता है, ये एक रिटायरिंग पार्टनर है। अगर ये पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो बाकी बचे हुए पार्टनर जो हैं, बाकी हमारे पास जो दो पार्टनर बचे हैं, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, ये फर्म को चलाएंगे और फर्म को चलाने के लिए इनकी कोई ना कोई रेशो रहेगी। तो वो रेशो जो रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे न्यू रेशो। ये लोग न्यू रेशो में पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। अब एक सवाल और आता है कि सर गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा, अगर पार्टनर सी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका जितना शेयर था वो किसको मिलेगा? ऑब्वियसली वो पार्टनर ए और पार्टनर बी को मिलने वाला है। दैट मींस पार्टनर ए और पार्टनर बी ये लोग गेन करने वाले हैं। तो कितना पार्टनर ए गेन करेगा, कितना पार्टनर बी गेन करेगा, हमें यह भी तो कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट क्यों करना है तो इसका जवाब मैं दूंगा आगे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुडविल ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक, कि गुडविल की ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि गेनिंग रेशियो का एग्जैक्ट यूज क्या होता है। तो मैं फिलहाल गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक के अंदर मैंने कुछ 5 या 6 केसेस निकाले हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक बारी में कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला केस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का। तो क्वेश्चन मैंने लिया, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी हमारे पास हैं, जिनकी रेशियो है 3, 2 और 1। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आया हमारे पास कि अगर पार्टनर ए रिटायर हो जाता है, अगर पार्टनर ए पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाता है, तो न्यू रेशियो क्या होगी और तो गेनिंग रेशियो क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। इफ ए रिटायर्स, अगर पार्टनर ए पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या रहेगी और तो गेनिंग रेशियो क्या रहेगी। क्वेश्चन में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मेरे पास बस इतना लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर है और उनकी रेशियो है। और मुझे क्वेश्चन ने कहा कि पार्टनर ए जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो ठीक है ना, पार्टनर ए फर्म छोड़ के अगर चला गया तो इसको हटाओ यहां से। अगर पार्टनर ए फर्म छोड़ के चला जाता है तो उसको हटा दो, तो बचे कौन? पार्टनर बी और सी। तो दैट मीन्स हमारे पास जो न्यू रेशियो रहेगी पार्टनर बी और पार्टनर सी की, वो क्या रहेगी? 2:1। सिमिलरली हमारे पास गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगी? हमारे पास गेनिंग रेशियो भी रहेगी 2:1। तो पहला केस बड़ा सिंपल सा है हमारे पास, कि जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहता है उसको हटा दो, और बाकी बचे हुए पार्टनर जो हैं वो वही न्यू रेशियो हो जाएगी उनकी, और वही उनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। तो पार्टनर बी और पार्टनर सी की न्यू रेशियो क्या हो गई? 2:1, एंड गेनिंग रेशियो भी क्या हो गई? 2:1। आगे अगर मैं कहता हूं कि अगर सेकंड केस हम लेते हैं कि इफ बी रिटायर्स, अगर पार्टनर बी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगी? तो न्यू रेशियो हमारे पास हो जाएगी पार्टनर ए और पार्टनर सी के बीच में, जो कि रहेगी 3:1। गेनिंग रेशियो क्या रहेगी? गेनिंग रेशियो रहेगी अगेन 3:1। तो इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने पार्टनर जो हमारे पास कौन है, पार्टनर बी जो है, मैंने उसको हटा दिया यहां से। पार्टनर बी को हटाया तो बचा कौन? पार्टनर ए और पार्टनर सी। तो वही बचे हुए पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। तो उनकी न्यू रेशियो 3:1, उनकी गेनिंग रेशियो 3:1। लास्ट केस हमारे पास जो आता है वो है कि अगर पार्टनर सी छोड़कर चला जाए तो सर क्या रहेगी न्यू रेशियो, क्या रहेगी गेनिंग रेशियो। तो आप मुझे बताओ क्या होनी चाहिए। हाँ सर, अगर पार्टनर सी फर्म छोड़कर जा रहा है तो हमारे पास सी को हटाना पड़ेगा। दैट मींस पार्टनर ए और पार्टनर बी बचे, तो न्यू रेशियो क्या रहेगी? 3:2। तो गेनिंग रेशियो क्या रहेगी? 3:2। तो थर्ड केस भी हम लोग नोट करते हैं कि अगर इफ सी रिटायर्स, कि अगर सी फर्म छोड़कर जाता है, सी रिटायर होता है फर्म छोड़कर, तो हमारे पास क्या रहेगी रेशियो? न्यू रेशियो रहेगी
पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में 3:2, गेनिंग रेशो रहेगी 3:2। सो दिस इज द केस नंबर 1, जहां पर कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाएगा तो बाकी बचे हुए पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। आइए अगला केस देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी 3:2:1 में पार्टनर है। पार्टनर सी कहता है मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं, कोई परेशानी नहीं है। लिखा है हिज शेयर इज टेकन अप बाय पार्टनर ए एंड बी, और कैसे इक्वली, यानी कि पार्टनर सी कह रहा है मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं और पार्टनर ए और पार्टनर बी उसका जो शेयर रहेगा, किसका शेयर, सी का शेयर, सी का जो शेयर रहेगा उसको इक्वल इक्वल ले लेंगे। दैट मीन्स अगर मैं सिंपली बात करूं तो सी का शेयर मेरे पास है 1/6, इसको पार्टनर ए और बी कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। पार्टनर ए और बी इसको इक्वली डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि इक्वली गेन करने वाले हैं। तो अगर मैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने बैठूं तो गेनिंग रेशियो क्या कैलकुलेट हो जाएगी मेरे पास, गेनिंग रेशियो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी, देखते हैं गेनिंग रेशियो। पार्टनर ए जिसको कितना गेन होगा, सी के शेयर का कितना इक्वल, यानी कि 1/2। 1/2 क्यों लिया सर हमने, क्योंकि दो पार्टनर हैं, आधा आधा डिवाइड कर लेंगे तो 1/12 मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा, सी के शेयर का 1/2, दैट मीन्स 1/12। तो सर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गई हमारे पास 1:1। बिल्कुल सर, गेनिंग रेशियो 1:1 कैलकुलेट हो गई हमारे पास। अब न्यू रेशियो भी देखते हैं जरा वो कैसे निकलेगी। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो न्यू रेशियो, पार्टनर मेरे पास बचे हैं पार्टनर ए और पार्टनर बी। भाई अगर सी छोड़ के चला जाएगा तो नए बचे हुए पार्टनर कौन है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनरशिप कौन चलाएगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो आप मुझे बताओ पार्टनर ए और पार्टनर बी के पास पहले कितना शेयर था, पहले था सर 3/6 2/6। तो 3/6 एंड 2/6 पहले ये शेयर था पार्टनर ए और पार्टनर बी के पास। उनको कितना कितना मिल गया सर, 1/12 ए ने मिला, 1/12 बी को मिला। तो ए के पास नया शेयर कितना हो गया, बी के पास नया शेयर कितना हो गया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जरा कितना आएगा। एलसीएम लेके आएगा ये 6 + 1 दैट इज 7/12, और अगेन 4 + 1 दैट इज 5/12। तो मेरे पास न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गई 7:5। हाँ जी बताइए, मुझे बात समझ में आई। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में लिखा है पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी 3 पार्टनर हैं। अगेन हम पार्टनर सी को कहते हैं कि भाई तू रिटायर हो, पार्टनर सी फर्म छोड़ के जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हिज शेयर इज टेकन अप बाय पार्टनर ए एंड पार्टनर बी इन 2:1। इस बार इक्वल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस मैंने क्या चेंज कर दिया, इस बार इक्वल की जगह मैंने लिख दिया 2:1 में पार्टनर ए और पार्टनर बी जो है उसका शेयर लेने वाले हैं। तो सर निकालते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे कैलकुलेट होगी, पार्टनर ए को कितना गेन होने वाला है, पार्टनर बी को कितना गेन होने वाला है। सर सी के शेयर का, सी का शेयर 1/6 है सर, उसका 2/3 तो सर मिलेगा ए को, और 1/3 मिलेगा किसको सर, बी को। यस दैट मीन्स 2/18 तो ए को मिलने वाला है और 1/18 बी को मिलने वाला है। तो सर गेनिंग रेशियो आ गई हमारे पास 2:1। 2:1 ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम निकालते हैं न्यू रेशियो, जो कि कैसे कैलकुलेट होगी। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के अगेन पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर ए और पार्टनर बी हमारे पास है। पार्टनर ए के पास कितना शेयर था सर 3/6, पार्टनर बी के पास कितना शेयर था सर 2/6। कितना पार्टनर ए ने दे दिया, पार्टनर ए को मिला सर 2/18, पार्टनर बी को कितना मिला 1/18। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो बेस आ गया मेरे पास 18। यस एलसीएम लिया मैंने, 18 निकाला एलसीएम। एलसीएम से आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 9 + 2 11/18, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 + 1 दैट इज 7/18। सिंपल मैथ्स मैंने यूज करी है, मैंने कुछ भी नया यहां पर कुछ नहीं करा।
तो आप न्यू रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हो जो कि आ गई 11:7। हाँ जी, बताइए मुझे, बात समझ में आती है? हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। हमारे पास सेकंड पॉइंट भी जो है वो कैलकुलेट हो गया, दैट इज 11:7 न्यू रेशो आ गई हमारे पास। सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होगा? सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और इस बार क्या लिखा हुआ है, हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए ओनली। इस बार जो शेयर लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? ओनली एंड ओनली ए लेके जा रहा है सर। दैट मींस गेन किसको हो रहा होगा? ओनली ए को हो रहा होगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन करने बैठूं तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा सर? गेनिंग रेशो अगर निकालेंगे तो क्या लिखोगे? ओनली ए विल गेन। सर सारा का सारा गेन किसको हो जाएगा? ए को। बी को तो कुछ गेन होने वाला नहीं है, तो सर गेनिंग रेशियो तो आ गई। न्यू रेशो निकालेंगे तो क्या होगा? न्यू रेशो आएगी सर हमारे पास, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। पहले इनके पास था 3/6 और पहले इनके पास था 2/6। कितना मिल गया सर? ए को मिला है सर, ए को गेन हुआ है कितना? पूरा का पूरा शेयर किसका? सी का शेयर 1/6। दैट मींस ए का शेयर कितना हो गया? 4/6। सर बी को कितना मिला? बी को तो कुछ नहीं मिला, तो बी का शेयर एज इट इज रहेगा 2/6, विच मींस हमारे पास न्यू रेशो कैलकुलेट होके आ गई 4:1, सॉरी 4:2। 4:2 कैलकुलेट हो गई। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 2:1 मेरे पास न्यू रेशो आ जाती है। इजी, वेरी इजी। सर आगे चलते हैं। तो सर पांचवा केस आता है हमारे पास। पांचवा केस क्या है सर? पांचवा केस है कि पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी है, रेशो है 3:1। और इस बार सी जब रिटायर हो रहा है तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपना शेयर सरेंडर करूंगा, और वो भी कैसे? 2/3 दूंगा मैं किसको? इन फेवर ऑफ ए, और बाकी जो बचेगा रिमेनिंग जो होगा वो मैं दे दूंगा किसको? बी को दे दूंगा। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आया कि सर ये रिमेनिंग कितना होगा? अगर वो 2/3 दे रहा है अपने शेयर का ए को, तो बाकी कितना बचेगा? ऑब्वियसली 1/3। भाई टोटल शेयर जो होता है किसी भी पार्टनर के लिए वो 1 होगा, उसमें से अगर उसने 2/3 दे दिया ए को तो बाकी बचेगा कितना? 1/3। तो कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी हमारे पास। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम लेके चलेंगे पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनर ए को कितना गेन होने वाला है? सी के शेयर का, सी का शेयर 1/6, उसका 2/3, तो पार्टनर ए को मिल गया 2/18। और ऐसे ही सी के शेयर का 1/3, दैट इज 1/18, ये मिल गया सर बी को। तो रेशो आ गई मेरे पास 2:1। गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो गई 2:1। इसके बाद न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशो में पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। पार्टनर ए के पास पहले कितना शेयर था सर? 3/6 था। पार्टनर बी के पास 2/6 था। मैंने ऐड किया 2/18 जितना पार्टनर ए को गेन हुआ, मैंने ऐड किया 1/18 जितना पार्टनर बी को गेन हुआ, और मैंने अगर इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ गया सर 11/18 और 6 + 1 दैट इज 7/18। तो न्यू रेशो मेरे पास कैलकुलेट हो गई विच इज 11:7। हाँ जी, आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन में बस जो समझने वाली बात है वो ये है कि रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था जैसे पहले वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं उनमें पार्टनर ए बी सी लिए थे, उनकी रेशो 3:1 ही ली है, बस मैंने केसेस को मॉडिफाई किया है, मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा चेंज किया और उसके हिसाब से केसेस बनाए हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा हम आगे। अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। अभी तक हमने जो गेनिंग रेशो निकाली विदाउट फॉर्मूला निकाली, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से निकाली, बट हमारे सिलेबस के अंदर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि सर गेनिंग रेशो अगर निकालनी है ना तो आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दो तो भी आपके पास गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। पार्टनर ए बी और सी हमारे पास है, रेशो वही 3:1 है, और इस बार पार्टनर सी जब रिटायर हुआ तो पार्टनर ए और पार्टनर बी ने सोचा कि हम लोग फ्यूचर रेशो जो रखेंगे, आने वाले बिजनेस में, आने वाली फर्म में हम जो रेशो रखेंगे वो क्या रखेंगे? हम लोग रखेंगे 5:3। तो जरा सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो मेरे पास ये रही, न्यू रेशो मेरे पास ये रही, मुझे सिंपल गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट होगी मेरे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू माइनस ओल्ड का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी मेरे पास है। न्यू रेशो है 5/8 और 3/8, माइनस करूंगा ओल्ड रेशो जिसमें मैं लूंगा 3/6
6 और 2/6। बिल्कुल ध्यान रखना यहां पर ओल्ड रेशियो जब आप लोगे तो 3/6 ही लेके चलना है बेस। यहां पर आप ऐसा मत सोचना कि मैं पार्टनर 2 ही तो ले रहा हूं तो क्यों ना 3/5 कर दे और 2/5 कर दे। नहीं, ओल्ड रेशियो में पार्टनर तीनों थे, हालांकि हम 2 को यूज कर रहे हैं, 2 की रेशियो को यूज कर रहे हैं, बट बेस तो आप 6 ही लेके चलोगे। ओल्ड रेशियो में बेस तो 6 ही था। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करोगे आप तो 30 - 24 दिस इज 6/48 और इसका एलसीएम लूंगा 48 तो 18 - 16 दिस इज 2/48। तो मेरे पास जो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गई विच इज 6:2 और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3:1 आ जाती है। तो सारे के सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए। तो यहां खत्म होता है हमारा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। क्लास के नोट्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।